वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सामीन, एक्सक्लूसिव न्यूज़ है और किसी हद तक ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। आज आपने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, ख़ास तौर पर कोयटा से अनवारुल हक काकड़ की आपने देखी, इस्लामाबाद से मलिक अमीन असलम की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इधर साउथ पंजाब से मुल्तान से भी आपने साबिक 8 MPAs की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। एक एक करके लोग छोड़ रहे हैं। अब तक कौन कौन जा चुके हैं इसकी मैंने तफसील बतानी है। इमरान खान साहब के पास क्या स्ट्रेटजी है वो बतानी है, और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत PTI को कितने हिस्सों में तकसीम करना चाहती है उसकी तफसील मैंने आज आपको बतानी है, और आगे क्या होने वाला है, कितने हिस्सों में टुकड़े बनेंगे और आगे कौन कौन किस टुकड़े की सरबराही करेगा, ये मैंने आज आपको तफसील बतानी है। जी, सबसे पहले अब हम ज़रा जिक्र कर लेते हैं कि अब तक कौन कौन लोग छोड़ चुके हैं। आमिर कियानी साहब के मतलब आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी थे, कराची से उनका ताल्लुक़ है, और रावलपिंडी से उनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दी। 23 साल उनकी रफ़ाकत थी उसके साथ। लेकिन आपको याद होगा इसी दौरान कि जब वो वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर थे, तो एक मरतबा उनको वफाकी वजारत से भी हटाया गया था। एक बहुत बड़ा अदविया का स्कैंडल था, वो उन पर मौजूद था और वो अभी तक उनका पीछा कर रहा था। बहरहाल ये एक अलहदा बात है। उसके बाद आपने 2 लोग और छोड़े, वो जनाब थे हमारे सिंध से साबिक अरकान असम्बली। उनमें जनाब एक MPA संजय गंगवानी थे और दूसरे करीम गबूल साहब थे। मैं इस पर अफसोस ही कर सकता हूं कि वो लोग जो बार बार पार्टी को छोड़ चुके उनको सामने लाया जा रहा है। यहां तक कि आपने कल देखा कि जो जहांगीर तरीन साहब थे वो भी एक मरतबा आए, उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ के साबिक सरबरा। मिसाल के तौर पर वो लोग जिनकी तहरीक इंसाफ से नाराज़गी है, जिनकी PTI से नाराज़गी है, जिनकी इमरान खान से नाराज़गी है, उनको एक एक करके सामने लाया जा रहा है। उन्हीं में से ये 2 जो MPAs थे ये सिंध असम्बली के, लेकिन सिंध असम्बली के टोटल 4 अरकान बागी है। मैं आपको बता दूं 2 को मजीद लाना है और उनकी शायद कल या परसों उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए। उसके बाद मलिक अमीन असलम के मुतालिक भी जानते हैं कि उन पर भी एक बिलियन ट्री मंसूबे का एक बाकायदा रेफरेंस मौजूद है और उसमें वो मरकज़ी मुल्ज़िम है। अब उन्हें कहा गया कि या तो गिरफ्तारी या फिर अलहदगी का ऐलान करें, तो उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया। अच्छा, वो कहते नहीं मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इमरान खान साहब की, लेकिन बहरहाल उनकी मजबूरियाँ होंगी, और उनसे जो सवालात किए गए वो भी बड़े तल्ख किस्म के थे। जो साउथ पंजाब से छोड़ने वाले लोग हैं जनाब, उनके सिर्फ मैं आज के इस वीलॉग में सिर्फ नाम बता देता हूँ, और अगले वीलॉग में डिटेल बताऊंगा कि उनकी पोजीशन और प्रोफाइल क्या है, ये मैंने अगले वीलॉग में बताना है। उनमें जनाब मुल्तान से हैं ज़हीरुद्दीन खान अलेज़ई, मुजफ्फरगढ़ से हैं जनाब अशरफ रिंद साहब थे, और नियाज गशकूरी साहब थे मुजफ्फरगढ़ से, सज्जाद शीना डेरा गाजी खान से, मलिक मुजाहिद मेतला ये साबिक MP हैं जनाब खानेवाल से, अब्दुल हई दस्ती साहब ये भी मुजफ्फरगढ़ से हैं। लेकिन छोटा सा इशारा कर दूं, ये वही अब्दुल हई दस्ती साहब हैं जिनके घर छापा मारा था नैब ने, और करीबन 34 करोड़ रुपए वो कहते हैं जी इनके घर से निकले थे, जो नकदी थी, सोना और बाकी चीज़ें अलहदा थी, और उसके बाद से वो छुपते फिर रहे थे और उन्होंने जमानत करा ली थी, और फिर मुतलका हल्कों लोगों से रब्ता भी किया था। आज वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए नजर आए हैं। औन अब्बास रोगर भी हैं जनाब, वो भी मुजफ्फरगढ़ से उनका ताल्लुक है। ये 8 अरकान असम्बली थे, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पहला हिस्सा है। उनसे जब सवाल किया गया आप पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी मुल्क दुश्मन पार्टी में हम नहीं हो सकते। उन्होंने कहा जी उसकी बात ना करें, आप बताएं कि पीपल्स आप तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कहा जी कि बस ये अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे, और फिर उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। अगला एपिसोड भी तो चलना है ना, ऐसा नहीं है कि सारे पत्ते एकदम शो जाएं और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई मवाद ही ना रहे या लोगों का इंटरेस्ट भी ना रहे। तो हमेशा जब एक एपिसोड ख़त्म की जाती है तो उसमें कोई ना कोई इस किस्म का जनाब रख दिया जाता है सस्पेंस कि आगे वाली आने वाली किस्त में जनाब उसका इंटरेस्ट लोगों को पैदा हो। तो इस वजह से ये किस्तवार चीज़ें चल रही हैं, और जब एक किस्त ख़त्म होती है तो उसमें अगली किस्त के हवाले से लाजमी सस्पेंस छोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ नैब को बुलाया था जनाब इमरान खान साहब को, वो नहीं गया, उन्होंने जवाब भिजवा दिया। अब उन्होंने ये किया कि जो साबिक कैबिनेट के मेंबर्स थे, उनमें शेख रशीद साहब भी थे, वफाकी वज़रा जितने भी शेख रशीद हों, असद उमर हों, दीगर जो वो वज़रा हैं, उनमें एक फैसल वोडा भी थे, उनको भी बुलाया है। और फैसल वोडा साहब ने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा जी
कि मैं तो वादा माफ़ गवाह बनने के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रहा हूँ। और साथ ही उन्होंने एक और भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा द गेम इज़ ओवर। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा से लेकर जनाब अब कराची तक, कराची से पंजाब तक, पंजाब से इस्लामाबाद तक, वो कहते हैं जी अब गुंजाइश ख़त्म हो गई। उनके बकौल गुंजाइश ख़त्म हो गई है। अच्छा, दूसरी तरफ हम आगे जाकर देखें तो फैसल बॉर्डर साहब ने एक और बात भी कही है। उन्होंने कहा जी कि मैं इनको समझाता रहा, इनको बार बार कहता रहा रेड लाइंस क्रॉस ना करें। मैंने ब्रिज बनने की भी कोशिश की, मलिक अमीन असलम साहब ने भी कहा है कि मैंने ब्रिज बनने की कोशिश की, लेकिन खान साहब नहीं समझे। लिहाजा अब मामला जो हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। सामीन, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इमरान खान के खिलाफ जितना अब प्रेशर है, ये ऐसा कभी भी जिंदगी में नहीं रहा। हालांकि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आए। उनके पहले 10 साल को देखें, वो तांगा पार्टी कहलाते थे, वो क्या कम प्रेशर था। उसके बाद आप देखें 2014 का धरना, उसमें 126 दिन वो बैठे रहे, रिजल्ट 0 और उठ के आना पड़ा, और APS की जनाब बहाने ही चलो आना पड़ा। तो उस वक्त किस कदर मायूसी थी आप तसव्वुर कर सकते हैं। 2022 में जब उनके हुकूमत का खात्मा हुआ, उनकी मकबूलियत सिर्फ 7% रह गई थी और कोई वो उनकी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। वो क्या उनके लिए कम प्रेशर का वक्त होगा। रेहाम खान की शादी फिर तलाक, और तलाक के बाद जो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, उनके खिलाफ किताब लिखवाई गई, वो क्या कम था। उस वक्त भी लोग कह रहे थे गेम इज़ ओवर, अब वापस नहीं आ सकते। आशा गुलाली, याद, उनकी कैबिनेट मेंबर, उनकी जनाब किचन कैबिनेट मेंबर थी, और उन्होंने जो आकर तूफान बदतमीज़ी किया, उसने पेशावर से लेकर जनाब वो मुजफ्फरगढ़ और कराची और एक एक कस्बे में गई। तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि द गेम इज़ ओवर। उसके बाद करप्शन केसेस आए, तोशाखाना केस, घड़ी वो जी गेम इज़ ओवर, लेकिन गेम ओवर नहीं हुई। उसके बाद ये अलकादर ट्रस्ट, उसमें तो गिरफ्तार भी कर लिया गया बाकायदा, उनको पकड़ लिया गया। द गेम इज़ ओवर, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से उसको गैबी मदद आती। उसकी वजह यह है कि एक जनाब प्लान वो होता है जो इंसान बनाता है, और एक प्लान वो होता है जो अल्लाह ताला बनाता है, और वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और सबसे बड़ा जो प्लानर है वो अल्लाह ताला है। बज़ाहिर खान साहब बहुत मुश्किल में, बाकी बहुत मुश्किल में, और आगे होने क्या जा रहा है। मैं अगली बात जनाब आपको बता रहा हूँ कि जब परवेज़ इलाही साहब अचानक शामिल हुए, और शामिल किसके ज़रिए कराया गया उनको, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कराई गई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई जनाब फवाद चौधरी के ज़रिए। और फवाद चौधरी साहब जनाब जब कह रहे थे जिन्होंने शमूलियत का ऐलान किया है, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके कान में गए, उन्होंने कहा ये बताएं ना मुझे सदर बनाया रहा, मुझे सदर। उन्होंने कहा अच्छा जी मैं बताता हूँ कि इनको सदर भी, जी इनको सदर बना दिया गया। जब सदर बनाया जा रहा था तो यकीन करें अब भी लोग, इवन PTI के लोग, उनका वो सदर है, साफ़ी हों वो समझें, उनके अपोजिट पार्टियों के लोग, इवन कल उसने कहा राना सनाउल्लाह जी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि परवेज़ इलाही साहब इसके सदर हैं। तो जनाब प्लान करने वाले बड़ी दूर तक प्लान करते हैं। जी ऐसा नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त सदर हैं। इस वक्त 3 ग्रुप बनाए जा रहे हैं जनाब। तहरीक इंसाफ के 3 बड़े ग्रुप होंगे। पहला ग्रुप, सदर चूंकि चेयरमैन नाअहल हो गया, तो इस वक्त जो पार्टी होगी वो इस वक्त अंडर होगी किसके, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के। लेकिन वो कहते हैं नहीं एक ग्रुप और होगा, और वो होगा वाइस चेयरमैन। चेयरमैन चूंकि नाअहल हो गए हैं, बहुत सारे लोग चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ नहीं खड़े होंगे, और वो जो खड़ा होना पसंद करेंगे वो शाह महमूद कुरैशी साहब के। अच्छा, एक ज़िम्नन एक और भी अर्ज़ कर दूं, शाह महमूद कुरैशी साहब को अचानक रिहा कराया जा रहा है। उनकी नज़रबंदी थी, लेकिन ख़ास तौर पर उनको रिहा कराया जा रहा है और वापस आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ये भी बता दूं आप। लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं, ये भी बता दूं, मैं एडवांस आपको बता रहा हूं कि वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या हो रहा है ये अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यूँ समझ लें कि अली जैदी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, फिर उनको हुक्म दिया कि जैकबाबाद। अच्छा, उन्होंने कहा जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, जैसे आमिर कियानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब उम्मीद बांध ली गई, या उन्होंने लोगों को उम्मीदें दे दी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। एकदम उनकी गिरफ्तारी ख़त्म की गई, और उनकी सिर्फ नज़रबंदी और उनको जो जैकबाबाद जेल में मुंतकिल करने का जो नोटिफिकेशन था वो कैंसिल कर दिया गया। और फिर उसने कहा अच्छा जी मैं अस्पताल के बाहर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब तक इमरान खान है मैं पार्टी में रहूँगा, मैं पार्टी नहीं छोड़ सकता। वो रो पड़ा, वो बंदा रो पड़ा।
उसने कहा जी मैं पार्टी नहीं छोड़ सकता। और अभी वो बीमार था, ये कह ही रहा था कि थोड़ी देर बाद ही वो उसका जनाब नोटिफिकेशन जो कैंसिल हुआ था कि वो जैकबाबाद जेल मुंतकिल नहीं किए जाएंगे, वो बहाल कर दिया गया और फिर उसको वहीं से जनाब शिफ्ट किया गया और विद इन 2 आवर्स वो जनाब जैकबाबाद जेल मुंतकिल कर दिए। इस तरीके से एक ओवरऑलिंग हो रही है। तो पहला जनाब जो ग्रुप बनेगा वो चौधरी परवेज इलाही